बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस सबा फ़ातिमा। आज हम 4 क्लास की ज्योमेट्री के मुतालिक सीखेंगे कि ज्योमेट्री क्या होती है। स्टूडेंट, ज्योमेट्री दो यूनानी लफ्ज़ों जियो यानी कि ज़मीन और मेंट्रीन यानी पैमाइश से मिलकर बना है। इसका मतलब है ज़मीन की पैमाइश करना। जब पुराने वक्तों में ज़मीन की पैमाइश की ज़रूरत पेश आई और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल से इंसान का वास्ता पड़ा तो ज्योमेट्री के कवानीन की बुनियाद पड़ी और इसी तरह से ज्योमेट्री का जो इल्म है वो वजूद में आया। यूक्लिद को ज्योमेट्री का बानी माना जाता है क्योंकि यूक्लिद ने ही ज्योमेट्री के कवानीन ईजाद किए। यूक्लिद 325 क़ब्ल मसीह में यूनान में पैदा हुए और वो एक अजीम माहिर रियाज़ीदान थे। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि इल्म ज्योमेट्री में अशिया की शक्ल, उनकी तादाद या उनकी मिक़दार वग़ैरह के बारे में और उनकी जिस्म या साख्त या उनके साइज़ के बारे में मालूमात फ़राहम की जाती है। और जो लोग ज्योमेट्री का इल्म हासिल करते हैं उन्हें माहिर रियाज़ीदान या फिर इंजीनियर कहा जाता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्री इल्म रियाज़ी की एक शाख है। इसमें अज्जाम की साख्त, शक्ल, साइज़ और तादाद का मुताला किया जाता है। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम ज्योमेट्री से मुतल्लिक बेसिक अशकाल के बारे में जान चुके हैं, जैसे कि सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर वगैरह। इस वीडियो में हम आपको ख़त या लाइन से मुतालिक बताएंगे। ख़त या लाइन क्या होती है? ख़त या लाइन एक सीधी लकीर होती है जिसका कोई किनारा नहीं होता है और आप स्केल की मदद से बआसानी सीधी लाइन खींच सकते हैं। यानी कि ख़त या लाइन एक बिल्कुल सीधी लकीर होती है और इसका कोई किनारा नहीं होता। किताए ख़त क्या होता है? दो नुकात के दरमियान सीधा रास्ता किताए ख़त कहलाता है। इस तस्वीर में नुक्ता ए और बी के दरमियान जो रास्ता है वो किताए ख़त है। स्टूडेंट, लाइन की तारीफ़ पहले पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम इसे लाइन को और किताए ख़त को बनाना सीखेंगे। ख़त या लाइन बिल्कुल सीधी लकीर होती है और इसका कोई किनारा नहीं होता। और इसी तरह किताए ख़त क्या होता है? दो नुकात के दरमियान सीधा रास्ता किताए ख़त कहलाता है। किताए ख़त के दूसरे दो सिरे होते हैं, यानी कि किताए ख़त के दो सिरे होते हैं। अब हम इसे बनाना सीखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ख़त या लाइन दी गई है। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि लाइन जो होती है वो बिल्कुल सीधी बनी हुई होती है और इसके दोनों सिरों पर तीर का निशान होता है, यानी दोनों सिरों पर सिंबल ऑफ एरो होता है। इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है यहाँ से भी जारी है और यहाँ से भी जारी है। अगर हम स्केल की मदद से इसकी पैमाइश करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास लाइन है ये बिल्कुल सीधी है। ये जो एरो के निशान है ये इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि लाइन का कोई किनारा नहीं होता। इसी तरह स्टूडेंट, अब किताए ख़त की तारीफ़ को समझते हैं। मंदरजा ज़ेल लंबाइयों की किताए ख़त खींचें। पहला सवाल है हमारे पास, किताए ख़त ए बी की लंबाई 7.4 सेंटीमीटर है। पहले आप स्केल को देखें, यहाँ लिखा है CM। CM का मतलब होता है सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। हर सेंटीमीटर, हर 1 सेंटीमीटर के दरमियान 10 मिलीमीटर होते हैं और जो 10 मिलीमीटर होते हैं वो ये छोटी छोटी लाइनें इस बात को ज़ाहिर कर रही होती हैं। ये छोटी छोटी लाइनें मिलीमीटर को ज़ाहिर कर रही होती हैं। यहाँ पर हमारे पास सवाल है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि 0 से लेके 7 तक हमारे पास सेंटीमीटर हो गए और अशारिया 4 का मतलब ये है कि 4 मिलीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर के बाद जब हम 4 छोटी लाइनों को गिनेंगे तो वो कहलाएंगी 4 मिलीमीटर, यानी कि 7.4 मिलीमीटर। 7 के बाद मज़ीद 4 मिलीमीटर और पैमाइश की हमें ए बी किताए ख़त बनाना है। अब हम क्या करेंगे, हमने स्केल को सीधा रखा है। स्केल को हम बिल्कुल सीधा रखेंगे और उसके बाद हम 0 सेंटीमीटर से लेकर और 7 सेंटीमीटर तक पैमाइश की लकीर बनाएंगे और उसके बाद जो छोटी छोटी 4 लाइनें हैं उन्हें गिन के मज़ीद हम आगे तक लकीर खींच के अपनी लाइन बनाएंगे। और उसके बाद
इस नुक्ते को और इस नुक्ते को ए, ये जो ए है हम इस नुक्ते को ए कहेंगे और ये जो बी है हम इस नुक्ते को बी कहेंगे। यानी कि कताए ख़त ए बी जिसकी पैमाइश है 7.4 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जब हमने कताए ख़त ए बी खींचा जिसकी पैमाइश थी 7.4 सेंटीमीटर, तो हमने स्केल की मदद से 7 ए बी कताए ख़त खींचा जिसकी पैमाइश थी 7.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर एम जो है मेजर को ज़ाहिर करता है, मेजर मतलब पैमाइश। स्टूडेंट इसी तरीके से आपको इन 2 सवालों के भी जवाबात लिखते हैं और इस 2 सवालों के भी कताए ख़त बनाने हैं। दूसरे सवाल में आपके पास है कताए ख़त बी सी जिसकी पैमाइश 6.6 सेंटीमीटर है और इसको मैं आपको स्केल पे दिखा देती हूँ। 6 के बाद जब यह आप यहाँ तक दोबारा 6 तक गिनती करेंगे यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। अब आपका काम क्या है, आप 0 से लेकर 6.6 सेंटीमीटर तक का कताए ख़त बनाएंगे। ये आपका दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल है सी डी कताए ख़त जिसकी पैमाइश है 5.7 सेंटीमीटर। यानी कि 0 से आप शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे और 5 तक, और 5 के बाद यहाँ पर आप 7 लाइनें गिनेंगे तो वहाँ उस तक आप अपनी लाइन खींचेंगे, कताए ख़त खींचेंगे तो आपके पास हासिल हो जाएगा 5.7 सेंटीमीटर का कताए ख़त। तो अब ये 2 सवाल आप खुद करेंगे। स्टूडेंट सिमतों की मदद से खतूत की पहचान करना सीखते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, मशरिक़, मग़रिब और शुमाल और जनूब। उफ़क़ी ख़त जो होता है वो बिल्कुल सीधा ख़त कहलाता है जो कि मशरिक़ से मग़रिब की जानिब होता है, और उमूदी ख़त वो खतूत होता है जो खड़ा होता है जो कि शुमाल से जनूब की तरफ इशारा कर रहा होता है। स्टूडेंट अगर हम अपना चेहरा सूरज की जानिब करके खड़े हो जाएं, यानी कि अगर हम अपना चेहरा मशरिक़ की सिमत में रख कर खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथ दाएं और बाएं जानिब खोल लें, तो इसका मतलब ये है कि हमारे सामने जो है मशरिक़ है, हमारे पीछे मग़रिब है और हमारे सीधे हाथ पे जनूब है और हमारे उल्टे हाथ पे शुमाल होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।